हेलो, कैसे हैं आप? यदि आपको ये पता लगे कि आपका कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर बहुत उदास है, मायूस है, उदासी के अंधेरों में खोया हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? आप उससे मिलते हैं और बोलेंगे, अरे यार चिल मार, खुश रह, सब ठीक हो जाएगा। अरे सब ठीक होना होता तो अब तक ठीक ही हो जाता। फिर वो अपने को ऐसा रोता हुआ दुखी क्यों पाता? वह तो खुद ही कोशिश कर रहा होगा खुश रहने की, पर नहीं कर पा रहा है ना, तो उसे तभी तो जरूरत पड़ी है आपकी। नहीं कर पा रहा है वो, तभी उसको आपकी जरूरत पड़ी है, जो मन की सारी बात सुन सके। चाहे वो व्यक्ति आपका फैमिली मेंबर ही हो, लेकिन आपको उस समय उसका दोस्त बनना ही पड़ेगा। उसको जरूरत है एक अच्छे दोस्त की, जो उसको महसूस करा सके कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी मस्तियाँ उसका इंतजार कर रही हैं। ये महसूस कराने की ज़रूरत है। यदि कोई इंसान दुखी है तो सबसे पहले जानना होता है कि वो दुखी क्यों है। हो सकता है वो उस समय तुम्हें नहीं बताना चाह रहा हो, चुप रहे, शांत रहे। फिर वो इंसान ये कहता है कि मेरे से बात मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अभी अकेला रहना चाहता हूँ। आप उसे अकेला छोड़ दो, लेकिन उससे चलते समय ये कहो कि ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तुरंत मेरे को फ़ोन करिएगा। मैं तुरंत तुम्हारे सामने तुम्हारी बात सुनने के लिए आ जाऊँगा या आ जाऊँगी। तो उसे ये मैसेज दो कि आई केयर फॉर यू। आई केयर फॉर यू, ये जो सेंटेंस है उसके ऊपर आप देखना जादू का असर करेगा। हो सकता है वो सोचता हो कि उसकी जिंदगी में खुशियां कभी आएंगी ही नहीं, तो उससे कहिए कि ऐसा नहीं है दोस्त, यदि ऐसा होता तो कभी रात के बाद दिन नहीं आता। आखिर में सब सही हो जाता है। खुशी और गम हमारी जिंदगी का हिस्सा है। यदि दुख नहीं होंगे तो हम सुख कैसे अनुभव करेंगे? उसको ये सारी बातें कहिए। उससे कहिए कि ये दोनों चीजें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। उससे कहिए कि टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। यदि कोई खेल है, खेल में कोई हार गया तो उसे क्या कहेंगे? उसे यही तो कहेंगे, अरे भाई हारना और जीतना तो खेल का पार्ट है। सबसे बड़ी जो बात है वो है खेल में भाग लेना, पार्टिसिपेशन करना, ये है सबसे बड़ी बात। फिर पिछला गेम हुआ था, उसमें तुम जीते थे, कितने खुश थे। तो छोटी छोटी जीतों को अपनी जिंदगी का पार्ट बनाकर खुश रहना सीखो। इस तरह से उसे साइकोलॉजिकली ट्रीट करना पड़ेगा। यदि तुम्हारा दोस्त कहता है कि उसे बिजनेस में सफलता मिलते मिलते रह गई, तो उससे कहिए, करिए, कोशिश करिए, एक दिन यू आर श्योर टू गेट द सक्सेस। कोशिश करने वालों की ही हमेशा जीत होती है। उसका सपना, तुम्हारा सपना एक दिन अवश्य पूरा होगा। जो आदमी बहुत मायूस होता है, उदास होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है, ये ऐसा क्यों होता है कि सारी प्रॉब्लम्स मेरे सामने ही क्यों आती हैं, मेरे पास ही क्यों आती हैं? अपने को अकेला महसूस करता है ऐसा आदमी। तो मैंने जैसे पहले कहा ना, तो उससे कहिए आई केयर फॉर यू, तो उसे लगने लगेगा कि वो संसार में अकेला नहीं है। जब भी आपका दोस्त गिल्टी फील करे और सोचे कि ये मेरे अंदर ही कोई कमी है, ये सारी समस्याएं मेरे को ही आती हैं, तो उसको महसूस कराएं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। ये तुम्हारे सामने ही समस्याएं नहीं आती हैं, सबके सामने समस्याएं आती हैं। सब अपनी अपनी तरीके से डील करते हैं। और फिर देखना, आपका सपोर्ट देखकर के अंदर जो एनर्जी आएगी ना, वो सारी मायूसी उसकी खत्म हो जाएगी और अपने अंदर बहुत खुशी महसूस करने लगेगा। शॉर्ट में मैं यही कहूंगी कि उसके प्रति काइंड रहो, जजमेंटल ना बनो, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालो कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। तो उसको महसूस होने दो कि तुम उसके साथ हो। उसकी जो चिंताओं का कारण है उसे पेशेंटली सुनो, उस पर ध्यान दो, उसे महसूस कराओ कि आप उसके साथ हैं। उससे मॉरल सपोर्ट दो, उससे पूछो कि ऐसा मैं क्या करूं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूं। उससे कहो आई एम हियर टू टॉक एंड लिसन। उसे सलाह दो, लेकिन यहां तक दो कि वो कंफर्टेबल फील करे और स्ट्रेस और प्रेशर महसूस ना करे। तो आप बताइए, आपका फ्रेंड कोई इस सिचुएशन में है, इस स्थिति में है, तो आप उसकी कैसे हेल्प करेंगे? ये आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा।
अपने फ्रेंड्स को भी रेफर कर दीजिएगा, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही यदि आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।